हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो पिछले 2-4 दिन से जो RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को लेकर घटनाक्रम चल रहा है उसका आप सभी को अनुमान होगा भी। आज जो RUHS यूनिवर्सिटी है उसके अंदर फैसला हुआ है, मीटिंग हुई है। आज वहीं थे भी दिन में। तो पहले संपूर्ण घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या हुआ, किस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ तक पहुँची हैं। तो सबसे पहले जिनको कुछ नहीं आइडिया इसके बारे में उनको बता देते हैं भी। 28/2/2025 मतलब 28 फरवरी को RUHS ने एक नोटिस जारी किया। अभी तक आप सभी को पता है भाई, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है अलग से, और उसी की काफ़ी बच्चे तैयारी भी कर रहे होते हैं। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके अंदर हमारे केवल 12वीं का सिलेबस आया करता है, और दूसरा माइनस मार्किंग नहीं होती है, और उसके होने का भी जो निर्धारित समय है वो जुलाई अगस्त के आसपास वो एग्जाम आपकी करवाई जाती है। अभी उन्होंने एक नोटिस डाला 28 फरवरी को रात को। उस नोटिस के अंदर लिखा हुआ है मोड ऑफ एडमिशन। मोड ऑफ एडमिशन से जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ करती है उसको एकदम से हटा दिया गया है। इसमें लिखा गया राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा मतलब नीट यूजी नीट 2025 के प्राप्तांकों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न की जाने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को मेरिट कम चॉइस के आधार पर प्रवेश की कार्रवाई की जाएगी। अब पहली चीज तो ये फैसला आया 28 फरवरी को, और नीट के जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 7 मार्च। तो इन 6-7 दिनों के अंदर, अच्छा 28 के बाद 1 और 2 तारीख को सैटरडे संडे थे, तो उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर वैसे कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती थी। तो आज संपूर्ण राजस्थान के जितने भी शिक्षक गण हैं, जितने भी छात्र संघ के साथी हैं, वो सब वहां पहुंचे, और एक प्रदर्शन हुआ जिसके अंदर मांग केवल यही थी कि आप अगर ये करना चाहते हैं तो अगले सत्र से कीजिए, क्योंकि 2 महीने के अंदर तो जो बच्चा केवल 12वीं पढ़ रहा था उसके लिए 11वीं पढ़ पाना संभव नहीं होगा। तो इन सारे विषयों को लेकर आज विश्वविद्यालय के अंदर सभी विद्यार्थी पहुंचे थे। तो वहां क्या घटनाक्रम रहा, पहले मैं वो संपूर्ण चीजें बता देता हूं। देखो, ये जो विरोध था ये एक शांतिपूर्ण विरोध था, और जब तक विश्वविद्यालय अपनी बात मान रहा होता है तब तक हम जो भी चीजें करवाना चाहते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से आसानी से हो सकती हैं। आखिर में बात करेंगे कि फैसला क्या हुआ और किस तरीके से चीजें हैं, अभी जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है। तो सबसे पहले आज मॉर्निंग से टोटल RUHS के अंदर 2 मीटिंग हुई है। दोनों के अंदर कंप्लीट ऑल ओवर राजस्थान से लगभग जितने भी शिक्षक हैं जो RUHS BSc नर्सिंग के लिए पढ़ाते हैं, और जो छात्र संघ के अभ्यर्थी थे, विद्यार्थी थे या सहयोगी मान लीजिए आप उनको, उनका बड़ा योगदान रहा। बिना उनके ये शायद जो फैसला हुआ है या जिस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं ये संभव नहीं हो पाता। इन 2 मीटिंग में पहली मीटिंग जो हुई वो रजिस्ट्रार सर के साथ हुई है, और दूसरी जो वाइस चांसलर जो कुलपति सर होते हैं उनके साथ ये दोनों मीटिंग हुई है। पहली मीटिंग का निष्कर्ष ये था कि आपकी बात आगे तक पहुंचा दी जाएगी, और दूसरी मीटिंग के अंदर जो VC साहब हैं, फैसला उन्हीं का होता है। अंतिम फैसला जो होता है किसी भी एग्जाम को करवाने न करवाने या कोई भी विश्वविद्यालय से संबंधी अगर डिसीजन लेना होता है तो उन्हीं के द्वारा लिया जाता है। तो उनको सारी चीज़ें समझाई गई हैं कि भाई ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी 2 महीने के अंदर देखो, कुछ बच्चे वो भी होंगे जो अभी 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उन बच्चों को तो अभी जानकारी नहीं है। वो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम देने के बाद हम RUHS BSc नर्सिंग का फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद उसकी तैयारी करेंगे, और 2 महीने के अंदर 12वीं का सिलेबस है, माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो वो भी सिलेक्शन लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी उनके साथ क्या होगा, वो जब एग्ज़ाम देंगे बोर्ड की तब उन्हें पता चलेगा कि ये तो नीट के थ्रू हो रहा है। तो कुछ बच्चे होंगे जो सोचेंगे चलो नीट का फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन उसकी डेट पहले ही जा चुकी होगी। दूसरा, जिन बच्चों को पता चल भी चुका है वो भी अब डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं आपको भी, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये सारी चीज़ें बनवानी होती हैं। इसके अंदर नॉर्मली 2 से 4 दिन लग जाते हैं। कुछ बच्चे दूर दराज भी होते हैं, कोई कहीं तैयारी कर रहा है तो वो आएगा वापस जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो करना क्या है अभी, तो अभी इस जो फाइनल मीटिंग हुई है मैं बता देता हूँ सारे घटनाक्रम किस तरीके से हुआ। ये मीटिंग हॉल है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का। इसमें जो पहली मीटिंग थी उसके अंदर ये अधिकारीगण थे उनके, और इधर जो भी प्रतिनिधित्व के लिए गए थे उनके अंदर से 5 या 7 लोग बैठे थे।
फिर इसके बाद ये वो सभी साथीगण हैं जिन्होंने जो एबीवीपी से हैं, छात्र संघ से, और इन्होंने सारा वहाँ पर संचालन किया है सभी विद्यार्थियों का, तो इनका भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। देखो सभी शिक्षकों ने अपना अपना योगदान दिया है, सभी वहाँ उपस्थित हुए, ये एक बहुत बड़ी बात थी। मेन चीज थी कि विद्यार्थी उपस्थित थे वहाँ पर। अगर स्टूडेंट्स का इतना सपोर्ट न होता तो वहाँ शायद बातें न सुनी जाती, कोई भी बातें नहीं सुन रहा होता वहाँ पर। तो ये सारी चीजें हुई हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ बच्चे पहुंचे भी होंगे, ये सारे विद्यार्थी वहां पर उपस्थित थे, उनको भी आइडिया होगा। इसके अलावा कुछ वार्तालाप भी हुए, जैसे कौन से वाले? हाँ तो ठीक है, पूछ लेते हैं। घर से बात कर लेते हैं, फिर हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक है। और ये वहां अंदर की है जो पहली मीटिंग में, उससे पहले तो सुन तो नहीं पा रही होंगी आपको बहुत सी चीजें, लेकिन फिर भी कुछ इस तरीके की चीजें हुई हैं। बाकी जो भी आपके टीचर्स थे, अच्छा सर आप भी गए थे क्या? बिल्कुल भी, सभी गए थे तो हम भी गए हैं। तो एक सही तरीके से तो ये सारी चीजें हुई हैं। अब मेन ये है, हमें एक निष्कर्ष पर निकलना है कि क्या इसका अंतिम फैसला हो चुका है कि ये नीट के थ्रू नहीं होगा? तो स्पष्ट जवाब अभी के लिए नहीं है, कि अभी इसका स्पष्ट फैसला नहीं हुआ है। जो वीसी हैं उन्होंने यही कहा है कि भी हमारी पूर्ण मंशा यही है कि कम से कम इस बार के लिए ये जो निर्णय लिया जाए ये विद्यार्थियों के हित में लिया जाए। तो अगर ये निर्णय हो जाता है, जिसकी संपूर्ण संभावना है अभी के हिसाब से देखा जाए तो नहीं होता है तो क्या करना है? तो देखो नीट के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स तो सभी तैयार कर ही लिए अभी के लिए। नीट के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? देखो कल कल का आप वेट कर सकते हो नीट का फॉर्म फिल ना करके भी। बाकी नीट के लिए जो जाति प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवास चाहिए, उनको एक बार बनवा जरूर ले। बाकी करेक्शन विंडो भी ओपन होगी, बहुत सी चीजें होंगी, तो उनके लिए आप नीचे नंबर भी दिख रहे हैं, कॉन्टेक्ट कर लेंगे। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आती है उसके बारे में भी आपको सूचित कर दिया जाएगा, जो टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू। बाकी यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो आ जाएगी अगर विशेष जानकारी होती है तो नीट के फॉर्म को फिल आपको करना है अगर फैसला नहीं आता है तो। और 2 महीने के अंदर जितनी तैयारी हो सकेगी हमसे उतनी तैयारी करने की कोशिश करेंगे नीट के रिगार्डिंग। बाकी गर्ल्स हैं उनके लिए एम्स बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन हमेशा खुला ही रहता है। एम्स के फॉर्म अभी आना बाकी है, तो आप एम्स का भी फॉर्म फिल कर पाओगे। बाकी संपूर्ण संभावना यही है कि इस बार के लिए आपको इस प्रवेश परीक्षा के अंदर मौका दे दिया जाएगा, पुनः ये आयोजित करवाई जाएगी। इसका आयोजन होता है तो भी आपको भी खतरनाक तरीके से जुट जाना है पढ़ाई के अंदर, क्योंकि ये अंतिम अवसर रहेगा एक तरीके से बीएससी नर्सिंग के एग्जाम के द्वारा। तो जो भी बच्चे पिछली बार वंचित रह चुके थे 2 नंबर 4 नंबर से, उनको पता चल रहा होगा भी क्या अहमियत होती है 2 नंबर की। पिछली बार हो जाता तो इतना विचार विमर्श न हो रहा होता इन सारी चीज़ों पर, उनके लिए वो अपनी ज़िंदगी आराम से कॉलेज के अंदर काट रहे होते हैं। बाकी सभी विद्यार्थी पढ़ाई के अंदर जुट जाना है। कल तक ये डिसीजन आ जाएगा आपका। कल तक अगर डिसीजन नहीं आता है तो परसों एक बार फिर से मीटिंग रखने का प्रयास किया जाएगा। बाकी नीट का फॉर्म सभी को फिल करना है अगर डिसीजन फेवर में नहीं आता है तो ये सारी जानकारियाँ थी आप सभी के लिए। किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई अन्य जानकारी हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं नीचे, इनके ऊपर बात कर सकते हैं। सभी शिक्षकों का और जितने भी स्टूडेंट वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई है इसके लिए, उन सभी का शुक्रिया भी। और जो छात्र संघ का समर्थन मिला उसके लिए भी आभार। बाकी आप सभी की उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी।
उम्मीद है आप सभी के फेवर में आई ये डिसीजन, और आप सभी वापस जिस तरीके से आप तैयारी के अंदर जुटे हुए थे उससे दुगने जोश के अंदर अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू करें। धन्यवाद।